कभी सोचा है एक ऐसी हालत के बारे में जहां शरीर तो जागा हुआ है, लेकिन दिमाग दिमाग गहरी नींद में है। मतलब कोई चल सकता है, बातें कर सकता है, यहां तक कि बड़े बड़े काम भी कर सकता है, और सुबह उठने पर उसे कुछ भी, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। आज हम नींद में चलने की इसी रहस्यमयी और कभी-कभी तो खौफनाक दुनिया के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं 24 मई 1987 की रात से। कनाडा में रहने वाले 23 साल के केनेथ पार्क्स, जिनकी नौकरी जा चुकी थी और सर पे कर्ज था, टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो नींद से उठे, अपनी गाड़ी में बैठे और 22 किलोमीटर दूर अपने ससुराल पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी सास की हत्या कर दी और ससुर को बुरी तरह घायल कर दिया। और इसके बाद खून से सने हुए वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा, मुझे लगता है मैंने अभी अभी 2 लोगों को मार दिया है। केनेथ पार्क्स के इस मामले ने एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा कर दिया। अगर किसी ने नींद में कोई जुर्म किया हो तो क्या उसे इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। अब केनेथ पार्क्स का मामला तो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन ये हमें नींद में चलने की इस अजीबोगरीब दुनिया के दरवाजे पर ले आता है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, मेडिकल भाषा में नींद में चलने को सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान गहरी नींद में होते हुए भी बड़े कॉम्प्लेक्स काम कर लेता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जागने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था, जैसे वो हुआ ही ना हो। तो सवाल यह है कि ये मुमकिन कैसे है? कोई सो भी रहा हो और चल फिर भी रहा हो? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। चलिए देखते हैं कि नींद के दौरान दिमाग में असल में ऐसा क्या खेल चलता है जो इस अजीब सी हालत को पैदा करता है। हमारी नींद को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वो गहरी नींद है जिसमें ज्यादातर सपने नहीं आते और हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। मजे की बात यह है कि नींद में चलना इसी NREM स्लीप में होता है। और दूसरा हिस्सा है RM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें दिमाग बहुत एक्टिव होता है, हम सपने देखते हैं और हमारा शरीर एक तरह से पैरालाइज रहता है ताकि हम सपनों पर एक्ट न करने लगें। अब NREM नींद के भी 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में हम बस हल्की नींद में जा रहे होते हैं। स्टेज 2 में नींद थोड़ी गहरी होती है, बॉडी टेम्परेचर भी गिरता है। और फिर आता है स्टेज 3। ये सबसे गहरी नींद की हालत है और यही है वो स्लीप वॉकिंग जोन। यहीं पर कभी-कभी दिमाग नींद और जागने के बीच में अटक जाता है और बस नींद में चलना शुरू हो जाता है। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी हरकतों को यानी मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है, वो जाग जाता है। लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो चेतना, लॉजिक और सोच समझ को कंट्रोल करता है, वो सोया ही रहता है। और बस इसी गड़बड़ की वजह से लोग बिना होश में हुए चल सकते हैं, बैठ सकते हैं और केनेथ पार्क्स की तरह गाड़ी भी चला सकते हैं। लेकिन एक बात और, नींद में चलने वाले लोग सिर्फ चलते नहीं हैं, उनका बर्ताव, उसका दायरा बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला है। ये क्रिएटिव भी हो सकता है, बिल्कुल आम सा भी, और कभी-कभी तो जैसा हमने देखा, बेहद खतरनाक भी। कुछ मामलों में तो ये बिहेवियर जबरदस्त क्रिएटिव होता है। ली हैडविन नाम का एक आर्टिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ सोते हुए ही कमाल की पेंटिंग्स बना सकता है। जागते हुए उससे ये होता ही नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नींद में उसके दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है वो सो जाता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी बिना किसी रोक टोक के बाहर आ जाती है। जरा सोचिए ये कितना अजीब है। एक तरफ ली हैडविन है जो नींद में मास्टरपीस बना रहा है, तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वुड हैं जो नींद में उठकर आमलेट और पास्ता बना लेते हैं। हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपने करियर की शुरुआत में नींद में चलते थे। और फिर केनेथ पार्क्स जैसे मामले भी हैं जहां ये चीज एक हिंसक अपराध में बदल जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर कुछ लोग नींद में क्यों चलते हैं जबकि बाकी नहीं? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसका पता लगाते हैं। इसमें जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, अगर माता पिता में से किसी को भी नींद में चलने की आदत नहीं है तो बच्चे में इसकी संभावना सिर्फ 22% के आसपास होती है। लेकिन अगर एक पेरेंट को ये आदत है तो ये संभावना बढ़कर 47% हो जाती है, और अगर दोनों को है तो ये आंकड़ा 60% के भी पार चला जाता है। मतलब एक मजबूत जेनेटिक कनेक्शन तो है। अच्छा, तो जेनेटिक्स तो एक वजह हो गई, पर इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो स्लीप वॉकिंग को ट्रिगर कर सकती हैं। इसमें सबसे ऊपर है नींद की कमी। इसके अलावा स्ट्रेस, स्लीप एपनिया जैसी सांस की तकलीफ, कुछ दवाइयां जैसे सेडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, और खासकर बच्चों में बुखार या बीमारी भी इसकी वजह बन सकते हैं।
चलिए अब वापस आते हैं उस कानूनी पछड़े पर। हमारा जस्टिस सिस्टम उन जुर्मों से कैसे निपटता है जो एक बेहोश दिमाग ने किए हों। देखिए, कानून बड़ा सीधा है। किसी भी जुर्म के लिए दो चीजें चाहिए, एक्टिस रियस यानी वो गलत काम, और मेंस रिया यानी वो गलत काम करने का इरादा। अब नींद में चलने के मामलों में काम तो हो जाता है, पर इरादा तो होता ही नहीं है। और बस यही बात इन मामलों को इतना कॉम्प्लिकेटेड और विवादों से भरा बना देती है। अब जरा इन तीन बड़े मामलों को देखिए और समझिए कि फैसला कैसे बदल जाता है। केनेथ पार्क्स के केस में मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो सो रहा था और उसे बरी कर दिया गया। लेकिन अमेरिका के स्कॉट फैलेटर के मामले में उसकी हरकतें, जैसे हथियार छुपाना, कोर्ट को बहुत सोची समझी लगी और उसे सजा हो गई। भारत में पप्पाथी अमल के मामले ने यह तो तय कर दिया कि नींद में चलना एक डिफेंस हो सकता है, लेकिन उस खास केस में उन्हें उम्र कैद हुई थी। एक जज ने एक बार कहा था कि ये स्लीप वॉकिंग डिफेंस तो कानून का एक दलदल है, और ये बात बिल्कुल सही है। अदालतों के लिए ये तय करना एक बुरे सपने जैसा है कि आरोपी सच में सो रहा था या फिर वो बस बचने का बहाना बना रहा है। कोई पक्का सबूत तो होता नहीं, इसलिए फैसला अक्सर एक्सपर्ट्स की गवाही और केस के हालात पर निर्भर करता है। और ये सिर्फ कुछ गिने चुने कानूनी मामले नहीं हैं, असल में ये बहुत आम है। ये आंकड़ा देखिए, दुनिया भर में लगभग 7% लोग, यानी हर 15 में से करीब करीब एक इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार नींद में जरूर चलेगा। तो ये एक बहुत ही कॉमन इंसानी तजुर्बा है जो हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर घर में कोई नींद में चलता है तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो घर के माहौल को सेफ बनाएं, नुकीली चीजें हटा दें, फर्श को साफ रखें, दरवाजे और खिड़कियां लॉक करें, खासकर सीढ़ियों और बालकनियों पर सेफ्टी गेट्स और ग्रिल लगाएं। और सबसे जरूरी, स्लीप हाइजीन को बेहतर करें, मतलब सोने और जागने का एक पक्का टाइम बनाएं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि नींद में चलने वाले को जगाना खतरनाक हो सकता है। ये सच नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें जगाने के बजाय बहुत धीरे से और प्यार से वापस बिस्तर की तरफ ले जाया जाए। जगाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बस वो थोड़ा घबरा सकते हैं। तो अंत में हम वापस उसी गहरी पहेली पर आते हैं, हमारा अपना दिमाग। सोमनाबुलिज्म हमें दिखाता है कि हमारी चेतना के बिना भी हमारा शरीर कमाल की कला बना सकता है, खाना पका सकता है और यहां तक कि किसी की जान भी ले सकता है। ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, नींद के अंधेरे में हमारे दिमाग के और कौन-कौन से अविश्वसनीय या खतरनाक राज छिपे हुए हैं।